स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेज ऋतुराज सिंह। आज हम लोग बीएससी की जो फर्स्ट ईयर की क्लासेज है उसको रेगुलर कर रहे हैं। हम लोग जो मैट्रिक्स चैप्टर कर रहे थे उसके अगले लेक्चर में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखना है। अगर आप पुराने जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जहाँ पर क्लास 11th 12th जेई और बीएससी पार्ट 1 का जो है सारा का सारा सिलेबस बिल्कुल मुफ्त में कराया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। ये यूट्यूब पर पहली बार जो है कराया जा रहा है। और हम लोगों के पढ़ाने का ढंग जो है, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट करने के बाद उस कॉन्सेप्ट पर बेसिस क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हम लोग का सारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो हम लोग अभी जो है डायगोनल मैट्रिक्स से पढ़ रहे हैं। पीछे भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो चुके हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। अब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसकी जो है पूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है, यहाँ पर डेफिनेशन आप नोट्स बना सकते हैं, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो except the elements of principal diagonal is called diagonal matrix। कहने का अर्थ है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट्स जो हो, सभी अवयव क्या हो, जीरो हो और उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, प्रिंसिपल डायगोनल आपको आता ही होगा क्या होता है, ये जो है क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है 4 9, इनको छोड़कर सारा एलिमेंट्स अगर जीरो होता है तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये कंडीशन आपको याद रखना है कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसको ए आई जे एन क्रॉस एन, चूँकि है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन है। अगर ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो होगा, जब आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तब ए आई जे बराबर सारा एलिमेंट्स जीरो होगा। यहाँ पर इसको डायगोनल 4 9 या डायगोनल 4 और 9 ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, जिसको आप लोग भली भांति पहचान जाइएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर कुछ हो और बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हो तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। आइए अब आगे की ओर देखते हैं और बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स और कुछ जो है मुख्य बातों को बताया गया है, उसको भी हम लोगों को देख लेना है। यहाँ पर ये भी जो है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है 9 है, 8 है, 3 है और बाकी सब एलिमेंट्स जो है जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ हो परंतु उसका जो बाकी सब एलिमेंट्स है जीरो होता है। तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर किसको, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डायगोनल 983 या कोमा देकर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। आई कैन राइट दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म। और यहाँ पर एक जो है मुख्य बात है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट डिफाइंड फॉर अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, they are defined only for a square matrix। that means जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वह सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड नहीं है। ये जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड नहीं है, बल्कि यह ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। यहाँ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए नहीं डिफाइंड है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स
के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से उसका एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। बीएससी पार्ट 1 के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें सारी चैप्टर्स रखी हुई है और क्लासेज हो रही है बिल्कुल फ्री में। और साथ ही साथ जो फिजिक्स और सब्सिडरी में जो लिए हैं, केमिस्ट्री लिए हैं, उनकी भी क्लासेज बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है। तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो नए नए वीडियो यहाँ पे डाले जाएंगे वे आपके पास पहुँचते रहेंगे। और बहुत ही मेहनत तरीके से आप लोगों को बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स की पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए। क्योंकि आप ऑनर्स पेपर लिए हुए हैं और मैथमेटिक्स लिए हुए हैं, तो आपको ज़रूरी है कि ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें और अच्छे लगन से पढ़ाई करें। आपका डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए और आपको नियमित रूप से जो है क्लासेज ज्वाइन कीजिए और अपने जो पढ़ाई को है और अच्छे से पढ़ते रहिए। यहाँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है डिफाइंड नहीं है, बल्कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। आइए अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की ओर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास मैट्रिक्स क्या चीज़ है? नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स से आप लोग भली भांति परिचित है और इसको आप लोगों को देखना है कि आखिर स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। क्योंकि हम लोग ऑनर्स पेपर लिए हुए हैं, तो क्लास 11th और क्लास 12th जो है अगर आप बढ़िया से पढ़ चुके हैं तो ऑनर्स का पेपर जो होता है बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये आप लोग 12th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ ज़रूरी है कि सारे बातों को एकदम क्लियर होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी हुज प्रिंसिपल एलिमेंट्स आर सेम and other elements are zero is called scalar matrix। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे आपसे क्वेश्चंस कोई पूछे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, हम लोग जो स्केलर मैट्रिक्स है इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जिसका प्रिंसिपल एलिमेंट्स जो हो क्या हो? सेम हो। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे क्या होंगे? सेम होंगे। और बाकी सब एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। इस जीरो को ध्यान में रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होंगे? सेम होंगे। और बाकी सब जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वे सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे? सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। बच्चों आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ 8, 8 और 8 ये सब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है और बाकी सब के सब जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है? जीरो है। तो इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये जो ए मैट्रिक्स है इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज इनका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं सेम हैं और अदर एलिमेंट्स जो है जीरो हैं, तभी स्केलर मैट्रिक्स इसको हम लोग कह रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 और 1 और 1 जो है ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है और ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है सेम है, इसलिए ये जो बी मैट्रिक्स है ये भी क्या है? ये जो है हम लोगों का स्केलर मैट्रिक्स है। उसी प्रकार यहाँ पर सी जो है ये भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, या इसको यूँ कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो सारा एलिमेंट्स जो है जीरो है, लेकिन इसका डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या है? सेम है। इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? स्केलर मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। इन जनरल हम लोगों को याद रखना है कि कोई मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे दिया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर क्या है? n/n का है। ए आई जे बराबर जीरो होगा कब? जब नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम यानी आई बराबर जे नॉट इक्वल होगा तो ए आई जे बराबर जीरो होगा। जब आई बराबर जे होगा
तब ये जो ए आई जे होगा सेम होगा। यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे हम लोग साधारण ट्रिक से याद रख सकते हैं कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है, और बाकी सब जो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होंगे वे जीरो होंगे तो उसे ही हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। आइए अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। अब अपन लोग देखेंगे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैं बता दूं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है टू टाइप्स का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स वी कैन राइट कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपन लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, ये शायद आप लोग क्लास 12th में नहीं पढ़े होंगे या कई टीचर्स जो होते हैं वे पढ़ा भी देते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के पूरी जानकारी को हम लोग अभी देख ले रहे हैं, उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग देख लेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन दोहरा देता हूँ, आप इसे कॉपी में ज़रूर से ज़रूर लिखते जाइएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप डेफिनेशन से नहीं समझ पाते एग्जाम्पल्स के द्वारा तो आप ज़रूर समझ जाइएगा। आइए एग्जाम्पल्स को मैं दिखा देता हूं आपको और इससे आप ज़रूर से ज़रूर समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। कहता है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, अगर इसके नीचे का एलिमेंट जो होंगे जीरो होंगे ना, तो इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से आप इसे समझेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अगर नीचे वाला एलिमेंट सारा के सारा क्या हो, अगर जीरो हो, टोटल एलिमेंट्स जीरो होंगे तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर आप इसे ठीक से देखें तो यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है, ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल कुछ ऐसे हैं और इसके नीचे के सारे एलिमेंट जो हैं जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर जो है इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कोई मैट्रिक्स ए है जिसको ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर का है, अगर बराबर जीरो हो। कब? जब आई इज ग्रेटर दैन जे हो, आई क्या हो, बड़का हो जे से। जैसे अगर कोई मान लेते हैं कि ये कोई एलिमेंट्स का है, इसका पोजीशन क्या होगा, तो नंबर ऑफ रो कितना है, ये इसका जो नंबर ऑफ रो है 3 है, तो इसको हम लोग A3 और 1 लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये I है और ये J है। तो I क्या है, बड़ा है किससे, तो J से बड़ा है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है ये डेफिनेशन कि I जब बड़का होगा J से और वो एलिमेंट जीरो होगा तभी हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। या डेफिनेशन के साथ भी हम लोग याद रख सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं और उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ला देता हूँ। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बहुत ही आसान है और इसको बहुत ही आसान भाषा से मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ और इसको आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वहीं इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स है उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे तो इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। दैट मीन्स वैसा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स
जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एबोव के जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। आई होप कि डू यू अंडरस्टैंड, यस और नो, चैट इन कमेंट बॉक्स। अब ये समझ गए होंगे आप लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको इन जनरल कैसे लिख सकते हैं। तो इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर ए आई जे कोई एन बाई एन का है बराबर जीरो होगा जब आई छोटका होगा जे से। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग A12 पोजीशन वाला कोई एलिमेंट्स लेंगे तो ये जो होगा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आई है ये छोटा है जे से, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जीरो जीरो ये सब एलिमेंट्स जीरो जीरो होंगे। वैसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स जीरो होंगे तो उसे अपर ट्रायंगुलर कहते हैं, और ऊपर के एलिमेंट्स जीरो होंगे तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।